शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दर्शकों, कार्तिक मास आज से शुरू हो रहा है, तो ऐसे में कार्तिक मास में भूल कर भी ये कार्य बिल्कुल ना करें। तो आज हम जानेंगे कि कार्तिक मास में क्या करें और क्या ना करें। कार्तिक मास को शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना गया है। इसी महीने में भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं। साथ ही इस महीने माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि मिलती है। लेकिन कार्तिक मास में कुछ नियम हैं जिनका पालन करना आपको बहुत ज़रूरी है। कार्तिक मास का आरंभ कब से हो रहा है और इस महीने क्या करें क्या ना करें। तो दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि कार्तिक मास 17 अक्टूबर को शाम 4:56 पर कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा तिथि लग गई है। उदय तिथि के अनुसार 18 अक्टूबर से कार्तिक मास का आरंभ माना जाएगा। कार्तिक मास का समापन कार्तिक पूर्णिमा के साथ 15 नवंबर को होगा। कार्तिक मास के नियम का पालन के साथ ही कार्तिक मास में जप तप पूजा पाठ करने से व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। लेकिन इस महीने कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। कार्तिक मास में क्या करना चाहिए। कार्तिक मास में गरीबों को चावल का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष दूर होता है और चंद्रमा जो ग्रह है कुंडली में वह शुभ फल देता है। मानसिक तनाव को दूर करता है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। तो आप अगर कार्तिक मास में गरीबों को चावल का दान करेंगे तो कुंडली से चंद्र दोष दूर हो जाएगा और चंद्रमा शुभ फल देने लग जाएगा। कार्तिक मास में दीपदान का काफ़ी महत्व बताया गया है पुण्य की प्राप्ति के लिए। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक मास में किसी पवित्र नदी, पोखर, तालाब आदि के पास जाकर घी का दीपदान अवश्य करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको पुण्य प्राप्त होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में तुलसी का पूजन काफ़ी शुभ माना जाता है और शास्त्रों में बताया गया है कि इस महीने रोजाना सुबह शाम तुलसी में घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। साथ ही इस महीने में तुलसी का सेवन करना काफ़ी शुभ माना जाता है। तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भगवान विष्णु की भी कृपा आपको प्राप्त होती है। कार्तिक मास में शरीर पर तेल बिल्कुल ना लगाएं। कार्तिक मास में आप सिर्फ नरक चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी पर ही आप तेल अपने शरीर पर लगा सकते हैं। बाकी दिन भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। तेल का शरीर पर लगाना निषेध माना गया है। कार्तिक मास में भूमि पर सोना चाहिए। भूमि पर सोने से व्यक्ति के मन में सात्विकता आती है, इसलिए कार्तिक मास में भूमि पर सोने का काफ़ी महत्व बताया गया है। और कार्तिक मास में भूल कर भी उड़द, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना की दाल, मटर आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने भूल कर भी मांस मदिरा का भी सेवन ना करें। अगर आप करते हैं तो आपके जो पुण्य है वो समाप्त हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगला है कि कार्तिक मास में शास्त्रों में कार्तिक मास को काफ़ी पवित्र बताया गया है। तो कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि पति पत्नी ऐसा नहीं करते तो उन्हें दोष लगता है। साथ ही व्यक्ति को अशुभ फल की भी प्राप्ति होती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। कार्तिक मास में रोजाना गुड़ का सेवन करना चाहिए। इस महीने गुड़ का दान करना भी उत्तम माना गया है। कार्तिक मास में बैंगन और करेला खाने की मना की गई है। तो दर्शकों, इन चीज़ों का आप कार्तिक मास में ज़रूर पालन करें। जान लेते हैं कि कार्तिक मास में रोजाना आपको क्या करना है। इस महीने पूजा पाठ, स्नान दान करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। तो कार्तिक के महीने में घर से बाहर किसी पवित्र नदी में स्नान, गायत्री जप, दिन में केवल एक बार भोजन करके व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होते हैं और उसकी तरक्की होती है। कार्तिक मास में प्रयागराज में स्नान और दर्शन करना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो कार्तिक मास में आप इन नियमों का पालन करें। और स्नान दान का जो पवित्र महीना कार्तिक मास है उसमें आपको सूर्योदय से पहले ही स्नान करना है। आंवला और तुलसी का दान अगर आप इस महीने करते हैं तो कई यज्ञ करने के जितना पुण्य आपको कार्तिक मास में प्राप्त होता है। तो कार्तिक के महीने को सबसे शुभ माना गया है। इस महीने जो व्यक्ति भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की उपासना करता है उसकी सारी इच्छाएं
पूरी होती है। साथ ही कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास में नहाने वाले को क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो कार्तिक मास जो कार्तिक नहाता है उसे तामसिक चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि श्री हरि जल में निवास करते हैं, इसलिए भूल कर भी मछली को ग्रहण ना करें। कार्तिक मास के दौरान बैंगन, मट्ठा, करेला, दही, जीरा, फलियां और दालों का सेवन भी कार्तिक मास में जो कार्तिक नहाते हैं उनको नहीं करना चाहिए। अब कार्तिक नहाने से क्या पुण्य मिलता है? पद्म पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का महत्व विस्तार से बताया है। तो बताया है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से 1000 बार किए गए गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। कार्तिक नहाने की जो विधि होती है उसके अनुसार सुबह 5 से 6 बजे के बीच कार्तिक स्नान करना है। स्नान के लिए ये समय सर्वोत्तम होता है। जल का तापमान कार्तिक स्नान ठंडे जल से ही किया जाता है, लेकिन अगर ठंड बहुत है तो आप गर्म पानी से भी आप नहा सकते हैं। पुराण के अनुसार रात्रि में भगवान विष्णु के समीप जागरण, प्रातःकाल स्नान करना, तुलसी की सेवा में संलग्न रहना, उद्यापन करना, दीपदान करना, ये सभी कार्तिक मास में 5 प्रमुख नियम हैं। इनका पालन अवश्य करें। तो दर्शकों, बस नियमों का अगर आप कार्तिक मास में पालन करते हैं तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव सर्वदा आपके ऊपर बनी रहती है। अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय माता दी। धन्यवाद।